कहीं गुड़ गीला कहीं बनिया ढीला। अब हमारे आगे जो नुमाइंदे गए ये हवलदार को साहब बोलते इससे काम नहीं चलता। यहाँ पर जो है काम की बात करना चाहिए। हम लोग किसी की चम्मचगिरी करने यहाँ नहीं आती। हम लोग यहाँ पर आए काम लेके, इतनी लोगों की रोटी रोजी का मसला है शहर की। अगर इसके अंदर ऐसे तशद्दुद के अंदर किसी को मौत हो जाए, ये शहर के अंदर एक तो अमन इतना अच्छा है। रियाद की बात असल में ऐसी थी कि वो परसों के दिन से मेरी आईजी साहब से भी मेरी हुई थी, मैंने उनको भी वो वीडियो डाला था, जिला एसपी साहब से भी। कल हमारे नेता आरिफ नसीम खान साहब का भी फोन आया दोपहर में 2:12 के ऊपर। उन्होंने पूरी तफसील लेने के बाद उन्होंने सीनियर एसपी से जो भी बात किया होगा उसका रिप्लाई मुझे दिया कि मेरी बातचीत हो चुकी ऊपर। मैं 2 दिन से एडिशनल एसपी साहब के कांटेक्ट में था और उनको बोला, सब बताया, उनको सब हालात मालूम थे। क्योंकि इसके पहले एक मामला हुआ था, उन्होंने कहा था कि इसका कोई भी सबूत नहीं है, इसके ऊपर क्या हुआ, और आज हम पूरा सबूत लेकर उनके पास पहुंचे। ठीक है, समाज कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे समाज कंटक रहते, पूरा समाज इसके अंदर बदनाम होता। ये जो लोग कर रहे हैं ये तोड़ीबाज लोग हैं, ये चोर लोग हैं, ये लुटेरे लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं। उसकी वजह मैं बोलता हूँ, उसके धड़ल्ले से इससे बोल रहा हूँ कि इन्होंने 1 महीना पहले भी लोग ने जो है मैच की गाड़ी पकड़ लिया था। 6 हेले 5 हेले उतार लिए थे इन्होंने, उसमें से 1 हेला उतार के लोग ने कम कर दिए। मैं रवि मगर साहब को जाके बोला, तालुका पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को बताया कि साहब ऐसी सी बात है, और वो खुद सौता स्पॉट पे गए और उन्होंने वो सब माल हस्तगत करके, जो जिसका माल था शेख इरफान नाम का एक आदमी का माल था, उसको ताबे में दिया। और आज तक के एक जानवर मिला नहीं। उन्होंने तो ये बोल दिया कि भाग गया। एकदम आसान बात है, भाग गया। आप भाग गया तो उसका 60-70 हज़ार रुपये का माल था, आज वो गरीब का नुकसान हो गया। इन्होंने जो परसों के दिन जो हरकत की, ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक हरकत नहीं है। इन्होंने जो तरीके से मारा, और मारने के बाद ये मॉब लिंचिंग का केस है। मारने के बाद उसको बोल रहे जय श्री राम बोलो। देखो, हर एक्शन का रिएक्शन होगा। मैं एकदम सीधे साफ लफ्जों में बोल रहा, पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर इस तरीके की हरकत होगी तो इधर से भी कोई रिएक्शन उसका हो सकता है। हमने इसके लिए समझदारी से उसूल के लिए हम लोग यहाँ आए थे। साहब ने बोला कि हमने गुना दाखिल किए और गुना दाखिल करके उनको अटक करो। फरियाद उन्होंने यही कहा मुझे, हम भी यही चाहते थे, जो मैं चाहता था वही हुआ। फरियाद उन्हीं के लिए जिनको मारा गया। मैं इसके अंदर पुलिस फरियादी बनाने के हक में नहीं था। ये मेरी कल से बात थी। उन्होंने बोला है अब क्या कलम दाखिल करें, वो कलम अभी हमको बताएंगे। वो कलम को अगर हमको नहीं जमेगा तो सीधी बात है, मैं इतने लोगों में बोल रहा हूँ कोर्ट में। चले आ रहा ना, बार-बार ये हालात आते रहते हैं। असल में क्या है, कहीं गुड़ गीला कहीं बनिया ढीला। अब हमारे आगे जो नुमाइंदे गए ये हवलदार को साहब बोलते इससे काम नहीं चलता। यहाँ पर जो है काम की बात करना चाहिए। हम लोग किसी की चम्मचगिरी करने यहाँ नहीं आती। हम लोग यहाँ पर आए काम लेके, इतनी लोगों की रोटी रोजी का मसला है शहर की। अगर इसके अंदर ऐसे तशद्दुद के अंदर किसी को मौत हो जाए, ये शहर के अंदर एक तो अमन इतना अच्छा है, कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर अमन के से रहे। आज तक 2001 के बाद से जो थोड़ी सी मामूली वारदात जो 12 नवंबर के अंदर 2021 में हुई थी, वही छोटी सी एक वारदात थी। उसके बाद मालेगांव के अंदर 22-23 सालों के अंदर कुछ नहीं हुआ। यह शहर हिंदू मुस्लिम साथ में अपना हर त्यौहार भी मनाते हैं, साथ में रहते हैं। यहाँ किसी कुछ बहरहाल ऐसे दुश्मन अनासिर जो ये काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो आज हमारा पूरा प्रोग्राम था। अगर ये नहीं बोलते कि हम देखेंगे करेंगे, अगर ये हमको आश्वासन देते तो हम आज बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था, हम उनके पुतले के पास जाके आज बैठ जाने वाले थे। उसका जो भी होता आगे, जब तक गुना दाखिल नहीं होता हम उड़ते नहीं। अभी भी हमारी एक बात ये है कि अगर ये हमारे को जब समझ में आ जाएगा कि इन्होंने जो केस दाखिल करना था वो अगर नहीं किए, उनकी जो गाड़ियां का इस्तेमाल करते हैं वो गाड़ी भी उसकी जब्त करना चाहिए। टोटल जो है पूरी ताकत से हम डिपार्टमेंट के साथ के ऊपर ये करेंगे कि भाई हमारा जो काम है वो करो के दो, बाकी हमको कोई दूसरी बात मालूम नहीं। आपके हिसाब से कौन सी धाराएं लगनी? मॉब लिंचिंग की धारा लगना चाहिए इसके ऊपर। हुजूमी तशद्दुद हुआ है ना, ये आप देख रहे किस तरीके से बेतारसा मारा जा रहा है उनको। चर्चा ये है कि कुछ चोरी का भी माल था उसमें। देखो, गलत माल था। एक बात सुनो, ये तो चर्चा, एक चर्चा की बात अलग है। पुलिस पूरी तफ्तीश करे। बेचने वाला कोई शकील खलील एजाज बेग नहीं रहता। बेचने वाला कौन रहता है आपको खुद मालूम है। तो कहाँ से लाए थे, क्या करे, उनके ऊपर भी इन्होंने गुना दाखिल करना चाहिए। वो बेचते क्यों, और क्या जरूरत थी कि इन्होंने काटने का लाया था? ऐसा जरूरी है क्या? ये लेकर आए थे, दुलिया का बाजार था, वो लोग बाजार में लेके जा रहे थे, उनके पास पावती है उसकी। जो भी वीडियो में हुआ वो बहुत गलत, उसकी सराहना हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारों ने भी जो इलीगल है उससे बचने की कोशिश करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, एक बात सुनो, करना चाहिए। ये तो कानून है, कानून होता है, उसके बारे में मैं नहीं बोलने वाला है। वो गलत करते, कुरैश बिरादरी के ऊपर रेड गिरती, केस बनाते, उस पर कोई वो रियायत नहीं करते होते। ये माल धुलिया लेके जा रहे थे बेचने के लिए,
ये काटने के लिए थोड़ी ला रहे थे, बेचने के लिए धुलिया लेके जा रहे थे। तो फिर इसके क्या मतलब है? व्यापार नहीं कर सकता क्या आदमी? व्यापार नहीं कर सकता आदमी, व्यापार कर रहे थे वो। ये सब फालतू बात है, एकदम गलत बात है। अगर चोरी का माल की बोलते चर्चा और उर्चा नहीं, इन्होंने तफ्तीश करना, और अगर वैसा होगा तो इनके ऊपर 379 का गुना दाखिल करना, और जिससे माल लाए उसको भी आरोपी करना। हम बिल्कुल सब फेवर के अंदर है उस चीज के अंदर।